स्टूडेंट, आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है डायरेक्ट एंड इनवर्स पोर्शन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इस वीडियो से हम लेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन रहे इस तरह से। हमारा पहला क्वेश्चन है, अ मशीन फिल्स 420 bottles in 3 hours. How many bottles will it will fill in 5 hours? तो एक तरफ तो हमारे पास बोटल्स हैं, राइट, और एक तरफ है हमारे पास आवर्स। इन दोनों में कौन सा वेरिएशन है ये हमें यहाँ देखना है। तो 420 बोटल्स 3 आवर्स और x बोटल्स 5 आवर्स। देखिए, बोतल ज़्यादा होंगी तो क्लियर है आवर भी ज़्यादा होंगे। जब आवर ज़्यादा हैं तो बोतल भी ज़्यादा हुई ना, तो इसलिए हम इसे कहेंगे डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो हम इसे डायरेक्ट प्रोपोर्शन से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हम क्या करते हैं, रेशो बनाते हैं इन दोनों का, यानी 420/3 इक्वल हो जाएगा x अपॉन 5 क्रॉस मल्टीप्लाई। 3x इक्वल होगा 420 इंटू 5 और x की वैल्यू आ जाएगी 420 इंटू 5/3। 3 से इसे कैंसिल कर लीजिए, 3 1 जा 3, 3 4 से 12 और 14 5 से होता है 70, यानी 700 बोटल्स फिल हो जाएंगी। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन हो जाएगा, कितनी बोतल भरी जाएंगी, 700। तो इसका आंसर हुआ 700। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। A car is traveling at a uniform speed 75 kilometer per hour. How much distance will it cover in 20 minutes? तो डिस्टेंस पूछा है हमें, कितना डिस्टेंस कवर करेगा, डिस्टेंस, और दूसरी तरफ हमें टाइम दिया हुआ है। तो स्पीड कितनी है, 75 किलोमीटर पर आवर। इट्स मीन्स 75 किलोमीटर इन 1 आवर। 1 आवर, 1 आवर मीन्स 60 मिनट, ठीक है। अब पूछा है कि कितना डिस्टेंस कवर करेगी 20 मिनट में, क्योंकि हमें मिनट में पूछा है ना, इसलिए हमने 1 आवर को मिनट में कन्वर्ट कर लिया। अब क्लियर है, यदि टाइम कम हो रहा है तो डिस्टेंस भी कम हो जाएगी। कम टाइम में कोई भी चीज़ आगे जब डिस्टेंस कवर करेगी तो क्लियर है कम डिस्टेंस कवर करेगी, क्योंकि स्पीड उसकी यूनिफॉर्म है, यानी सेम स्पीड से जा रही है। तो हम इसे भी डायरेक्ट से सॉल्व करेंगे और ये हो जाएगा 75/60। मिनट को हमें नीचे लिखना है x/20 क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 60x इक्वल हो जाएगा 75 इंटू 20। x इक्वल टू 75 इंटू 20/60 हो जाएगा। से कैंसिल कर लो, 3 टाइम, 3 से कैंसिल कर दो, 25। सो x इज इक्वल टू 25। देयरफॉर आंसर हो गया 25 किलोमीटर, यानी कार 25 किलोमीटर कवर करेगी 20 मिनट में। अब आप वैसे भी सोच सकते हो कि 1 घंटे में जब 75 किलोमीटर कार कवर कर रही है तो 20 मिनट में उसे 25 कवर करना होगा, क्योंकि 20 मिनट 1 घंटे का तीसरा हिस्सा होता है, तो इसका थर्ड पार्ट हुआ ना। तो 25 किलोमीटर इसका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। द वेट ऑफ 12 शीट ऑफ ए थिक पेपर 40 ग्राम। हाउ मैनी शीट्स वुड वेट 1 kg? तो देखिए, वेट और एक तरफ है आपका नंबर ऑफ शीट, ठीक है। तो वेट है 12 सीट का वेट है, 12 सीट का वेट है 40 ग्राम, ठीक है। ग्राम में हम लिख लेते हैं। तो हमें बताना है कितनी सीट का वेट 1 kg होगा। 1 kg मीन्स 1000 ग्राम, ठीक है। ग्राम में हमने कन्वर्ट कर लिया 1 kg को, क्योंकि आपको पता है कि 1 kg इक्वल होता है 1000 ग्राम। अब यदि हम देखें 40 जो वेट है
40 पेपर शीट का जो वेट है 12 का, वो 40 ग्राम है, यानी 40 ग्राम है। तो क्लियर 1000 पे पेपर शीट ज़्यादा चढ़ेंगी, तो ये भी डायरेक्ट हुआ। डायरेक्ट प्रोपोर्शन से हम देखें तो 40/12 इक्वल हो जाएगा 1000 अपॉन एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 40x इक्वल 12,000, क्रॉस मल्टीप्लाई यानी 12 का 1000 से 40 का x से, तो x की वैल्यू हो जाएगी 12,000 अपॉन 40। जीरो कैंसिल कर लो, 4 से इसे कैंसिल कर दो, तो 300 सीट्स आंसर आ जाएगा। 300 x की वैल्यू आ गई, तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं हम। A pole 14 मीटर हाई कास्ट अ शैडो 10 मीटर। तो एक तरफ तो हाइट है, एक तरफ है लेंथ ऑफ शैडो। ठीक है, हाइट एंड लेंथ ऑफ शैडो। तो हाइट हमें किसी पोल की दी हुई है 14 मीटर, और शैडो की जो लेंथ दी है वो है 10 मीटर। आपको पूछा कि उसी टाइम पर एक ट्री की हाइट क्या होगी जबकि उसकी शैडो की लेंथ 7 मीटर है, और ट्री की हाइट आपको पूछी गई। अब क्लियर है, ऑब्जेक्ट जितनी, जैसे मान लीजिए ये एक पोल है और इसकी शैडो दी है हमें 10 मीटर, 14 मीटर का पोल है, और एक और ऑब्जेक्ट है जिसकी शैडो 7 मीटर है। तो हमें बताना है उस ट्री की हाइट कितनी होगी। तो क्लियर है, जो चीज़ जितनी ज़्यादा ऊंची होगी उसकी शैडो की लेंथ जितनी ही ज़्यादा होगी, और जितना कम उसकी हाइट होगी शैडो लेंथ उतनी कम होगी। तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन हुआ। तो बाय डायरेक्ट प्रोपोर्शन 14/10 इक्वल हो जाएगा x/7। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए 10x इक्वल हो जाएगा 14 × 7। तो x की वैल्यू हो जाएगी 728, 2 7 98/10। पॉइंट लगा देंगे हम 9.8 मीटर। So the height of tree is 9.8 meter. B option is correct. A photograph of a bacteria enlarged 50,000 times attained a length 5 centimeter. तो यहाँ पर enlargement दिया है, enlarge, और size। तो इसे 50,000 टाइम्स enlarge किया जाता है तो उसका साइज होता है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको बताना है कि एक्चुअल साइज कितना है। एक्चुअल साइज में इलार्जमेंट 1 होगा ना, ओरिजिनल मीन्स 1 टाइम इलार्जमेंट को उसका एक्चुअल साइज कहते हैं, और इसकी हमें साइज बताना है कि कितना होगा। ठीक है, इलार्जमेंट 1 है तो साइज बताना है। तो ये भी डायरेक्ट वेरिएशन हुआ, क्योंकि जितना हम लार्ज करके देखेंगे उतना वो बड़ा दिखाई देगा, जितना हम छोटा लार्ज करेंगे उतना ही छोटा दिखाई देगा। तो 50,000 अपॉन 5 इक्वल 1/x। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए 50,000 x इक्वल 5, तो x की वैल्यू आ जाएगी 5/50,000। कैंसिल करोगे तो ये हो जाएगा 10,000। x अपॉन 10,000 को हम लिख सकते हैं 1/10 पर पावर 4 जीरो है ना, 1 2 3 4, तो 4 हो जाएगा। और आपने 12 यूनिट में पढ़ा है कि ऐसे कोई नंबर लिखा होता है तो हम उसे इस तरह से भी तो लिख सकते हैं 10 पर पावर -4। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 पाइप फिल्स अ टैंक इन 120 मिनट्स। आप देखिए 6 पाइप एक टैंक में पानी भरते हैं, वो 120 मिनट में भरते हैं। अब 5 पाइप कितने टाइम में भरेंगे। अब आप सोचिए कि जब 6 पाइप 120 मिनट में भर रहे हैं
तो यदि हम पाइप की संख्या कम कर दें तो टैंक को भरने में ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि जितना पाइप कम होंगे उतना ज़्यादा टाइम बढ़ जाएगा, और जितने हम ज़्यादा पाइप उसमें खोल दें तो उतना ही वो कम टाइम में भर जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ इन्वर्स वेरिएशन से सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखिए पाइप, नंबर ऑफ पाइप और एक है टाइम। 6 पाइप 120 मिनट, 5 पाइप x मिनट। तो ये वेरिएशन इन्वर्स हो रहा है, इन्वर्स वेरिएशन हो रहा है। ठीक है ना, क्योंकि हम पाइप माइनस कर रहे हैं और टाइम बढ़ा रहे हैं, तो उल्टा हो गया ना, ये तो कम हुआ लेकिन ये ज़्यादा आएगा। सो बाय इन्वर्स वेरिएशन। ठीक है, इन्वर्स वेरिएशन से सॉल्व, इन्वर्स में क्या करते हैं हम, इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं। वहाँ तो हम अपॉन में लिख रहे थे, इनका मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसे लिखेंगे 6 इंटू 120 इक्वल 5 इंटू एक्स। इनवर्स में इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं, जबकि डायरेक्ट में क्या करते हैं हम अपॉन में लिखते हैं। अब 5 को हम इधर ले आते हैं, तो 6 इंटू 120 अपॉन 5 इक्वल एक्स आ जाएगा। 5 से इसे कैंसिल कर लो, 5 टू जा 10, 5 4 जा 20। अब इसका 6 से मल्टीप्लाई कर लो, 6 4 जा 24 कैरी 2, 6 2 जा 12 प्लस 2 144। तो 144 मिनट का टाइम लगेगा यदि 5 पाइप है तो, क्योंकि पाइप एक कम हो गया तो टाइम बढ़ गया। 144 मिनट्स इसका आंसर आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, A car takes 2 hours to reach a destination by traveling 60 किलोमीटर पर आवर। तो एक कार को डेस्टिनेशन तक, यानी कि जहाँ तक उसे जाना वहाँ तक पहुँचने में उसे 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलना होता है। अब आपको बताना है यदि उसको 2 आवर्स का टाइम लगता है, यदि उसने स्पीड को 80 किलोमीटर पर आवर कर दिया तो उसे कितना टाइम लगेगा। अब आप सोचिए कि जब आप घर से स्कूल जाते हैं तो स्पीड बढ़ाते हो तो टाइम कम लगता है, और स्पीड कम करते हो तो ज़्यादा टाइम लगता है। तो इसका मतलब हुआ कि स्पीड और टाइम में इन्वर्स वेरिएशन होता है। ठीक है, स्पीड और टाइम में इन्वर्स वेरिएशन होता है, तो हम इसी का यूज करेंगे। स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर और टाइम है 2 आवर, और स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर, तो टाइम है x आवर्स। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं इन्वर्स वेरिएशन। इन्वर्स वेरिएशन तो 60 अपॉन 2, नहीं इन्वर्स है ना, इन्वर्स में तो मल्टीप्लाई लिखते हैं, तो 60 इंटू 2 इक्वल हो जाएगा 80 इंटू एक्स। 80 को नीचे ले आइए, तो 60 इंटू 2 अपॉन 80 इक्वल एक्स हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल कर दो, इससे ये 4 टाइम, ये हो जाएगा 3, 3 अपॉन 2, 3 अपॉन 2, 3 अपॉन 2 आवर एक्स की वैल्यू। अब जरा इसको मिनट और आवर में बदल लेते हैं, तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 1 एंड 1 अपॉन 2 आ जाएगा ना, इससे 1 टाइम डिवाइड जा रहा है तो 1 अलग हो गया। अब कितना रिमाइंडर बचा, जैसे हम आपको डिवाइड करके भी बता देते हैं, जब 3 में हम 2 से डिवाइड देते हैं तो 1 टाइम डिवाइड गया, 1 रिमाइंडर बचा। जो 1 रिमाइंडर बचा इसके नीचे तो हम 1/3 कर देते, 1/2 कर देते हैं। ठीक है, इसको हम इसके, और जो 1 आवर आ गया वो हमने ये लिख दिया। अब जो 1 आवर है वो तो कंप्लीट हो गया ना। अब जो 1/2 आवर है इसे मिनट में बदल लेते हैं। वो मिनट में हम कैसे बदलते हैं, हम इसमें 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 30 आ गया, तो 30 मिनट हो जाए। तो 1 आवर 30 मिनट इसका आंसर हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन इसका सही आंसर, 1 आवर 30 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज्यूमिंग लैंड टू बी यूनिफॉर्मली फर्टाइल। मान लीजिए जिस
जमीन पर खेती उगाई जानी है उस पर बराबर फसल उगती है सब जगह। ऐसे नहीं कुछ एरिया में कम फसल हो, कुछ एरिया में ज्यादा फसल हो, सभी में बराबर हो रही है। द एरिया ऑफ लैंड एंड द yield ऑफ ऑन इट, यानी जो हम जैसे मान लीजिए इतने एरिया में फसल उगाते हैं, ठीक है, तो उससे जो हमें फसल आप मिलती है और हम एक एरिया को बढ़ा देते हैं और उससे फसल मिलती है, तो बताइए कम एरिया में उगाएंगे तो हमारे पास कम फसल आएगी या ज़्यादा एरिया में उगाएंगे तो कम आएगी। तो हम देखते हैं कि जितने ज़्यादा एरिया में हम फसल उगाएंगे उतना ही ज़्यादा हमें उससे फसल मिलेगी, राइट। जितने ज़्यादा एरिया में हम फसल उगाएंगे उतना ही ज़्यादा हमें अनाज मिलेगा, फसल मिलेगी। तो ये कौन सा हुआ, ज़्यादा मोर एंड मोर का कंडीशन हुआ ना, तो डायरेक्ट विद ईच अदर हो जाएगा, ऑप्शन ए सही। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग वेरी इनवर्सली विद ईच अदर, इनमें से इनवर्स कौन सा है, स्पीड एंड डिस्टेंस। देखिए स्पीड और डिस्टेंस में इन्वर्स नहीं होता, क्योंकि स्पीड से डिस्टेंस का कोई मतलब नहीं है। डिस्टेंस तो टाइम से होता है कि जितने टाइम तक आप हाँ इसमें भी डायरेक्ट होता है, क्योंकि जितना स्पीड आप ज़्यादा होगी ज़्यादा डिस्टेंस करोगे, जितनी स्पीड आप कम चलाओगे उतनी कम डिस्टेंस कवर होगी। डिस्टेंस कवर्ड एंड टैक्सी फेयर, अब इसमें भी डायरेक्ट है, क्योंकि ज़्यादा डिस्टेंस तक आप जाओगे तो ज़्यादा टैक्सी का फेयर देना पड़ेगा, किराया देना पड़ेगा। फेयर मीन्स किराया देना पड़ेगा, और जितनी आप कम डिस्टेंस चलोगे उतना ही कम आपको किराया देना पड़ेगा। डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड टाइम टेकन, डिस्टेंस और टाइम में भी डायरेक्ट है, क्योंकि आप जितना ज़्यादा डिस्टेंस जाओगे उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा, और जितनी कम डिस्टेंस आपको कवर करनी हो तो आपको कम टाइम लगेगा। स्पीड एंड टाइम, इसमें इन्वर्स वेरिएशन है, क्योंकि स्पीड ज़्यादा तो टाइम कम, और टाइम ज़्यादा तो स्पीड कम, तो डिस्टेंस एंड टाइम में इन्वर्स वेरिएशन हो जाएगा। 100% हैड फूड प्रोविजन 24 days, मान लीजिए 100 लोग हैं पर्सन, ठीक है, 100 पर्सन है तो उनको फूड जो प्रोविजन किया गया है, फूड की व्यवस्था की गई है वो 24 दिन के लिए है। 20% लेफ्ट, लेफ्ट माने होता है छोड़ देते हैं, चले जाते हैं, तो बचे कितने, 20 माइनस वो 100 - 20 यानी 80% के लिए वो वही जो फाल खाना है वो कितने दिन के लिए होगा, हमने मान लिया एक्स दिन के लिए। तो आप सोचिए कि यदि कुछ लोग चले जाते हैं तो खाना ज़्यादा दिन के लिए हो जाएगा, यानी यदि पर्सन की संख्या कम हो रही है तो खाना ज़्यादा दिन चलेगा, तो हुआ इनवर्स वेरिएशन, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, 100 × 24 = 80 × x, तो सॉल्व कर देते हैं, 100 × 24/80, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, 0 काट दिया, 4 से काट देते हैं, 4 2 जा और 4 6 जा, 2 से 3 टाइम, तो 30 आंसर आ जाएगा। 30 डेज के लिए वो खाना हो जाएगा, यानी 6 दिन ज़्यादा चलेगा। तो 30 डेज यानी ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपके 10 क्वेश्चंस का ये वीडियो ख़त्म करते हैं हम यहीं पर। आपको ये सब क्वेश्चन समझ में आए होंगे, आप इनको एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। अगले वीडियो में हम जल्दी ही आपको अगले क्वेश्चन कराएंगे। तब तक के लिए आपको धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।